शिकायत तो मन नहीं करता तो सबकी। धीरे पे सब मारते थे यहाँ पे, धीरे धीरे खेलते खेलते हाथ भी यूँ फेंकते थे, चस्का लग गया। बात होती है हाल साल को। We are right in the middle of the village Rampura. The city of Jaipur, the hustle bustle of the city, is very, very far away from this remote village. The remote village where Ashok Sharma, the pace sensation, playing for Gujarat Titans in the IPL, who has set the speed guns on fire, he grew up right here. He grew up in this village where there's still no roads. The cows continue to relax in peace. You can hear the birds chirping. Life is at utmost peace. We take you through the house where Ashok grew up, the family he grew up in, his father, who is still a very active farmer, his brother, who has shaped his cricketing journey, who gave up his dream to allow the youngest sibling of the family to spread his arms wide and conquer the world. The mother still remembers the shaitan of the household. The mother still remembers him breaking the windows. The mother still remembers taking him to the farm. This is a story of hope. This is a story of a lot of grit. This is a story of a boy who never gave up. This is a story of a boy who loved to bowl fast, and not just by seeing cricket on television, but by seeing his uncle, who was a threat in this village of Rampur. आपके दोनों बच्चे क्रिकेटर हैं। जनरली मिडिल क्लास या फिर किसान के बच्चे मतलब होता है कि कुछ और करें, इसमें समय ना ये करें। तो अक्षय ने अशोक को बिगाड़ा या फिर दोनों ने एक दूसरे को बिगाड़ा? ना बिगाड़ा तो सही बात तो नहीं, खेल तो जाता है स्पोर्ट्स। आपको कभी कोई आपत्ति नहीं रही? नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं था कि पापा दोनों को डांटते थे। आप ऑनेस्ट होके बता सकते हो कि कैसा था जब क्रिकेट खेलना पहली बार कब लगा दोनों भाई को कि क्रिकेट खेलना? यहाँ गांव में ही चलता था तब क्रिकेट, टेनिस बॉल से। आप फास्ट बॉलिंग क्यों करते थे? क्या है कि धीरे पे सब मारते थे यहाँ पे गांव में टेनिस में, तो फिर टेनिस में धीरे धीरे खेलते खेलते हाथ भी यूँ फेंकते थे, फिर हाथ घुमाना सीखा, फिर उस ऐसे धीरे धीरे चस्का लग गया। बेल्ट से मार खा रहा है, बड़ा भाई टूट रहा है, तो आपसे कितनी शिकायतें करता था? खूब शिकायत तो मन नहीं करता तो सबकी। तो आपकी बात होती है, उससे क्या बात करता है अशोक अपने फादर से? बात होती है हाल साल को। कभी देखा स्टेडियम में मैच जाके आपने? हाँ देखा है। कौन सा? अभी गुजरात भी देख के आए। गुजरात देख, कैसा था वो? बहुत बड़ा स्टेडियम। हाँ बहुत बड़ा स्टेडियम। तो लगा कि कुछ कर रहा है। हाँ आपने स्टेडियम में देखा उसको मैच कभी? हाँ देखे थे पर। कैसा लगा? बढ़िया लगा। अभी खेलते भी नहीं देखा है? अभी टीवी पे देखा है? हाँ। कैसा नहीं यहाँ बूढ़े देखता है पर खेलता कौन नहीं। अच्छा, एकदम नजर उतार देना, इस बार आएगा ना अच्छे से। तो अंकल फ्लाइट में पहली बार बैठे थे तब? नहीं अभी फ्लाइट में नहीं बैठे, अभी तो बस ट्रेन से ही गए यहाँ थे। से ट्रेन से गए? इतना लंबा ट्रेन? हाँ। क्यों ऐसा क्यों? वो क्या है कि पता नहीं रहता ना कि प्लेइंग करेगा नहीं करेगा, इसलिए पहला मैच लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे टिकट्स और सारा सब कुछ अरेंज नहीं कर पाते हम लोग। अब तो हाई फ्लायर बन जाओ हर मैच का। तो अब इस बार फ्लाइट में बैठना है कि नहीं बैठना? अब प्लेन का टिकट अब बोलिए भेजने को, सह परिवार सारे। हाँ। पहले बैठे हैं कभी फ्लाइट में? नहीं बैठे। तो अब पहली बार जब लड़का खेलेगा, अब खेलते हुए देखना है बिल्कुल। अब यहाँ भी एक साथ बैठ जाना आप लोग, बाकी अच्छे सारा परिवार प्लेऑफ्स में जाएगा तो सबको लेके सबको। तो अभी कितना, मतलब अगर मैं घर के लिहाज से पूछूं, कितना कुछ बदल गया है इस खेल के चक्कर में? आपने अभी कहा आप टीवी पे देखते थे, पर अब आप देख रहे हो इस खेल ने घर को कितना बदल दिया है। सबको ही पता है यार, जैसे जयपुर में से भी वो तो बच्चे को तो सभी जानते हैं वैसे तो नाथूलाल शर्मा भी प्रधान सरपंच बन जाएगा अगर खड़ा होगा इलेक्शन? नहीं हमारे आपने क्रिकेट अक्षय कब तक खेला, लाइक प्रॉपर हार्ड बॉल सेटिंग कब तक? कोविड से पहले।
उसके बाद क्या हुआ? फिर गिव अप कर दिया, क्यों? क्योंकि फिर वो बैठ नहीं पा रहा था हमारा, क्योंकि अशोक को वहाँ हॉस्टल में रखना था, कहाँ पे रखा हॉस्टल में? अरावली में। अरावली वाला जो है अपना विवेक यादव वाला, तो खर्च नहीं, फाइनेंशियल पापा का था नहीं ना इतना खर्च का, बेड का नहीं था हमारा, तो दोनों में से कोई एक, तो आपने सेक्रीफाइस कर दिया। फिर मैंने बहुत बड़ा ये कदम होता है। कदम था, लेकिन फिर क्या करें, ट्राई भी करा, फिर मतलब इतना बैठ नहीं पाया ट्यूनिंग, अच्छा, क्योंकि काम भी रहते थे घर पे। आपको कब लगा कि अशोक इज बेटर देन यू टैलेंट? जब विवेक भैया ने कॉल किया था कि एक बार आके मिलना यहाँ पे हमसे, और फिर हम गए, मैं अशोक साथ में बाइक से, तो उस टाइम पे विवेक भैया ने बोला कि तू यहाँ एक आध महीना रुक, हाँ, तो मैं बता दूंगा कि कुछ कर पाएगा तो। फिर उन्होंने बोला कि हाँ तेरे अंदर पोटेंशियल है, तू खेल ले। फिर उन्होंने बैक किया, फिर उन्हीं की कृपा है अभी तक कि वो वहाँ पहुँचा, सब कुछ उन्हीं के ऊपर। कितनी उम्र थी उसकी जब वो गया हॉस्टल? 17 साल का, तो उस पहली बार घर से बाहर रहा? पहली बार। तो थोड़ा मतलब उम्र तो सर 17 साल बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट था उसके अंदर लाइक। तो फास्ट बॉलिंग, मतलब आप फास्ट बॉलर थे, आपको देख के उसने फास्ट बॉलिंग पकड़ी, दोनों भाई का कौन था ग्रोइंग अप आइडल, कौन था? ऐसा देखा किसको कि लगा यार ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमारा पहले बचपन में चाचा भी खेलते थे। अच्छा, तो वो आसपास के अंदर बॉल डालते थे, तो गांव वाले देखने आते थे उनको। अच्छा, चाचा को आपके? क्या नाम है उनका? रामदयाल। तो उनका ऐसा था, रुतबा था? हम भी सुनते थे, हम तो हमारे से पहले तो उन्होंने सब कुछ खत्म हो गया था, तो उन्होंने बहुत क्रिकेट खेलते थे वो भी। अच्छा, वो भी फास्ट बॉलर थे, मतलब बड़े बाल रखते थे धोनी की तरह। क्रेज था उनका, क्रेज था टेनिस बॉल क्रिकेट में। तो क्रिकेट से अगर मैं पूछूं पहली बार मोहब्बत कब हुई? पहला गांव के अंदर बस ओनली, जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो जुनून आ गया था कि बॉल तेज फेंकते थे तो बैट पे टच नहीं होती थी किसी के, तो ऐसा लगता था कि बस अपन ही है जो भी है। एक अलग शक्ति आ गई अलग बॉलिंग। आसपास के अंदर फिर जैसे आसपास में से कोई बुलाने भी आता था कि चलो वहाँ खेलने चलना हमारे साथ, तब से ऐसा लगा कि हाँ है अपन भी थोड़ा। पहला मैच याद है कौन सा देखा था टीवी पे? राहुल द्रविड़ सर का। कौन सा? 2005 या 2000? नहीं, वो टेस्ट मैच देखा था। हाँ, टेस्ट जिसके अंदर युवराज, सत्य सहवाग, पाकिस्तान वाला। पहला कौन सा देखा था ग्राउंड पे? अशोक ने, मतलब हमें आईपीएल के अंदर मौका मिला था, उससे पासेस मिलते थे, वो नेट बॉलर था तब राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो फिर वो नहीं जाता था, मुझे और भैया को भेज देता था। सवाई मानसिंह में देखा था। का फेवरेट क्रिकेटर कौन था जिसको देख के लगता था यार? सचिन, गांगुली। अच्छा, बैट्समैन पसंद थे आप? बैटिंग वाले पसंद थे। ग्राउंड पे पहला मैच कौन सा देखे थे आप? ये जयपुर सवाई मानसिंह में देखा। तो तब कैसा लगा? जब वो अशोक राजस्थान रॉयल्स हाँ। गई बाजी जब इसकी जर्नी जो रही है, पिक किया केकेआर ने, वहाँ पे फिर ये इंजरी भी हुई है इसको, फिर अब नेट बॉलर भी रहा है, और इस साल आईपीएल से पहले बहुत ये था कि शायद बहुत पैसे मिल जाएगा। हमने बात की थी कि ये एक फास्ट बॉलर है जो इतने साल में हमें पता चल जाता है कि कौन 5 करोड़ जाएगा, कौन किससे जाएगा, लेकिन जब इसको 80-90 लाख गया, मैंने बोला ये तो बहुत स्टील है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो खुश हूँ कि जितना मिला ना, क्योंकि फिर वो ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब बंदे को कुछ ज़्यादा मिल जाता है ना एक्स्ट्रा। अब वो यहाँ से अगर मेहनत करेगा, अगर उसको कुछ अचीव होता है ना तो ठीक है, लेकिन अभी वो जहाँ है ना बहुत अच्छी उसमें है। अंकल अगर आपसे पूछूं, क्रिकेट खेलना प्रोफेशनली स्टार्ट किया, पहली कमाई याद है लड़के की? पिताजी भूलते नहीं है कि लड़का जब पहली बार पैसे लेके आता है, अक्षय की या अशोक की? ये वहाँ गंगापुर गए थे। हाँ, हम गंगापुर गए थे, तो वहाँ एक टूर्नामेंट जीते थे, फिर ला के दिए थे पापा को। कितना पैसा था? यही 2-2.5 हज़ार रुपये मिले थे, कोई टूर्नामेंट जीते थे 51,000 रुपये का। अच्छा, तो उसमें 2-2-2.5 हज़ार आप लोगों को मिला था? तब आपको लगा कि क्रिकेट से कमाई हो सकती है। अभी जब आईपीएल के अंदर ये बोली लगा, नेट बॉलर में भी पैसे मिलते हैं हमें मालूम है, पर जब आईपीएल में जब ये बोली लगा तो अंकल तब कुछ सपना सजाए थे कि अब
तो 75-80 आ गया, तो अब पहली चीज क्या करना है? वो नंबर नया आया था, टेलीविजन देख रहा था मैं भी। अच्छा, आप देख रहे थे, यही सब साथ में ऑक्शन देख रहे थे? सो गए थे पापा तो जाके वो सो गया नहीं, हाँ, लेट हुआ था। सो गया था वो तो लास्ट टाइम जब जब वो राजस्थान कलकत्ता खरीदी थी ना, हाँ हाँ कलकत्ता जब खेत में पानी तो जब छोड़ के चले गए मैं तो बाबा अब नंबर नहीं आएगा। हाँ फिर खेत में चल गए, हाँ। तो खेत में जब मैं पहुंचा ना, उससे पहले गांव वाले बच्चे वो और कचब भी पानी तो खरीद जाओ। क्रिकेट छोड़ के क्या पसंद है उसको? लाइक ऐसा चीज़ जो बहुत ही चाव से या खाने का हो, या फिर कुछ और देखने का या खेलने का या गप्पे मारना, क्या है मतलब किस तरीके का पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उसके? हमारे साथ रहता है तब वो कार्ड्स खेल लेता है यहाँ पे घर पे आके, बस और कुछ नहीं। कार्ड्स खेलता है? कार्ड्स खेल लेता है। क्या खेलते हो? पाबो, सीप, रम्मी, क्या चलता है? 3 पत्ती? नहीं 3 पत्ती नहीं, नहीं। ऐसे नॉर्मल खेल लेता है। 28 आता है। 28 हाँ। अच्छा, वो वो खेलते हैं। खेल लेता है। तो और उसके अलावा और उसके अलावा फिर मूवी, उसको मूवी देखने चले जाते हैं हम साथ में। फेवरेट एक्टर कौन सा है दोनों भाइयों का? सेम ही होगा। सेम नहीं है, नहीं अलग अलग है, या ऐसा ध्यान नहीं? ध्यान नहीं उसका तो कौन सा है। आपका कौन सा है? मेरा रणवीर। रणवीर सिंह। इसमें और अशोक में शैतान कौन है और शांत कौन है? शैतान है सो। और वो शांत शैतान स्कूल में भी शैतानी करता था। अच्छा, बहुत शैतानी करी उसने स्कूल में, बहुत शिकायत आता था मतलब? बहुत ही। कभी तो स्कूल की दीवारें जंप करके आता था। स्कूल बंक खूब किया उसने। नहीं बंक नहीं, मतलब जैसे कोई मतलब हमारे गांव से जाते थे बच्चे साथ में, तो छुट्टी होने वाली थी 12 बजे, तो 10 बजे बैग उठा के घर पे आ जाते। अच्छा एक बात बताओ, अंकल ने बोला कि ये शांत है वो शैतान है। हाँ शैतानी बोल सकता था। क्या क्या शैतानी याद है आपको कोई? अब हर चीज नहीं तोड़ फोड़ दे रहे हैं हम, तो भाई गुस्सा आ जाओ तुम। खिड़कियाँ के भी लाद दे फाड़ दो तो यही नहीं, या कोई रात नहीं, या सूटो यार शैतानी करते। थोड़ा एक आप किस्सा थोड़ा अगर आप बताना चाहें, क्योंकि सब कुछ विवेक भाई ने वहाँ पर करा, आज वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहे हमारे बीच। आकाश चोपड़ा ने अभी कमेंट्री के अंदर उस एकेडमी के बारे में बात करी जहाँ काफ़ी लड़कों की ज़िंदगी बदल गई, अशोक की बदली। विवेक यादव क्या मायने रखते हैं इस परिवार के लिए? ये चीज़ तो बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम जब वो बुलाया हमें, उन्होंने बोला कि आजा तू यहाँ पे आ, आपसे एक बार बात करते हैं बैठ के। तो उन्होंने मेरे को घंटे 1.5 घंटे बैठा के समझाया कि ये सब कुछ है। फिर उन्होंने मतलब जब चालू किया ना शो ने, तो 1-1.5 महीने बाद में फिर मैं गया फीडबैक लेने कि सर कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके 6 महीने बाद में उसने फिर राजस्थान खेल लिए थे 90। अच्छा। फिर उसके बाद में काफ़ी वो आई प्रॉब्लम्स, क्योंकि नया नया था, 6 महीने में बॉल नहीं पकड़ता, स्विंग कंट्रोल नहीं थी काफ़ी टाइम पे। फिर विवेक मैंने बोला कि अभी नया है, तेज फेंक रहा है, पुश करके फिर खिलाते रहे। फिर कोविड आ गया। हाँ। कोविड के अंदर फिर सब कुछ उथल पुथल हो गया, मतलब बिल्कुल 0 पे आ गए थे हम खेलने के बाद में। हाँ। ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल ही हो गया सब कुछ, क्योंकि विवेक भी आया था, हम जानते नहीं थे किसी, ना सिलेक्टर्स को जानते थे ना ट्रायल्स के बारे में कुछ जानते थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसने ट्राई करते करते उसने 23 खेली। 23 के बाद में 25 खेली। फिर अभी लास्ट ईयर उसने डेब्यू कर लिया तीनों चीज़ में, मुश्ताक अली, विजय तीनों में डेब्यू कर लिया। उसके बाद में फिर अब सिलेक्टर्स और कोचेस भी उसके थोड़े अट्रैक्टिव हो गए कि हाँ कि इसके अंदर पोटेंशियल है, फिर बैक कर रहे हैं उसको, चांसेस मिल रहे हैं बैक टू बैक। हाँ। तो फिर उन पे वो भी थोड़ा मतलब उनकी नज़र में मतलब अच्छा करके दिखा रहा है। तो कोविड के टाइम पे क्या माहौल था यहाँ पे? आप लोग सब इधर ही थे क्योंकि सब लॉकडाउन? बिल्कुल। तो तब क्या था एक फास्ट बॉलर के लिए? तब कितना डिफिकल्ट था अशोक के लिए या आपके लिए? तब कैसे कहाँ ट्रेनिंग होती थी? कहाँ? यहीं पे बाहर खेलते थे हम, इधर बॉल डालता यहीं। और फिटनेस दंड वंड का सब कुछ यहाँ ग्राउंड है एक पास में। अच्छा। उस पे जाता था सुबह। तो तब बॉले मिल जाती थी? हार्ड सीजन बॉल नहीं तो कैसे? ऐसे बस ओनली ग्राउंड ट्रेनिंग। तो बॉलिंग बंद हो गई थी उस टाइम, बॉल नहीं थी तब घर में इतनी। मोहम्मद सामी का कहना है कि जिम की ट्रेनिंग फास्ट बॉलर्स को नहीं करनी चाहिए, ग्राउंड जो आपको देता है, आप जितना डालोगे गेंद उतना आप बेहतर बनोगे। तो ग्रोइंग अप अशोक की भी कहानी वही है कि दौड़ भाग काफ़ी किया, चक्कर लगाए हैं ग्राउंड के, तो वो जो पैरों में जान है वो उसी से।
अभी भी क्या उसका क्या वो डेली रूटीन ये है कि वो सुबह 5 बजे उठ जाता है और 8 बजे वापस आके सो जाता है। अच्छा, ट्रेन करके खुद को जो काम रहता है ना उसका खुद का पर्सनल यहाँ रहता है ना, ऑब्जर्वेशन जो भी है वो जब आता है यहाँ पे उसका मेन मोटिव है कि ट्रेनिंग कंप्लीट फिनिश। और यहाँ तो जिम वगैरह होगा नहीं तो यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है जी। तो यहीं पे करता होगा जो भी करता है, जाता है वहाँ केल से नहीं जाता है। अच्छा। अब तो कार ले ली उसने तो हाँ। वहीं जाता है, वरना पहले तो नहीं। ये अंकल कार का कहानी बताओ जरा, कार का चस्का कहाँ से चढ़ा? पहले IPL इससे आया ये पहले IPL से आया था, मैं बताता हूँ आपको। उस टाइम की बात है जब 2021-22 की वो KKR खेल के आया था, तो ये उसका बर्थडे आने वाला था, तो इन थार उस टाइम लॉन्च हुई थी। अच्छा तो वो बोलता है कि भैया मेरे को दिला दो वरना मैं घर पे नहीं आऊँगा। अच्छा पापा तो मना करते हैं, नहीं अब मैं आऊँगा ही नहीं, आप ही रहो घर पे। अच्छा, साहब मना कर दिया था उसने कि थार चाहिए? बस उसी की मतलब एक ही था कि मेरे को बस एक चीज़ चाहिए, बस थार। अच्छा, थार तो अभी भी फुल चलाता है जब आता हाँ, वो जब उसी के लिए है, ये वही यूज़ करता है इसको मोस्टली। है? आप नहीं चलाते? नहीं तो इसकी इंजरी के बारे में, जब पहला सेटबैक होता है क्योंकि प्लेयर चढ़ रहा है, जो पहला इसका इंजरी कौन सा हुआ था? और ये नी में हुई थी उसको इंजरी हाँ, उस टाइम लिगामेंट के क्या से लिगामेंट्स नहीं, एक ट्यूमर बढ़ी थी, मतलब आती है फिश टाइप में आता है, वो बढ़ गया था हल्का सा। अच्छा, फिर मैं और वो गए थे वहाँ पे मुंबई उसका ऑपरेट करवाने। पार्टी वाला के पास? कैंसरस था? नहीं कैंसर्स नहीं था, अच्छा ऐसे ही ग्रोइंग बढ़ जाती है इसके अंदर। अच्छा। तो वो तब सब KKR ने देखा था? नहीं खुद नहीं, खुद से किया था सब। तो वहाँ पे पार्टी वाला के अंडर सारा रिहैब भी अब हुआ। तो वहाँ किसने भेजा पार्टी वाला के पास? फिजियो थे अशोक के वहाँ KKR में, अच्छा, उनसे बात करके फिर उन्होंने वहाँ पे अपॉइंटमेंट लिया, सब कुछ उन्हीं के थ्रू हुआ था। मतलब वो एक सेटबैक था काफ़ी मतलब वो 3-4 महीने का ऐसा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, फिर खत्म, जीरो ही हो गया था। फिर से रीस्टार्ट। फिर इससे रिस्टार्ट किया, फिर उसके बाद में गिव नहीं किया उसने कभी भी। मतलब उसके बाद में उसने ठान लिया कि अब मैं खुद की बॉडी को है ना फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। फास्ट बॉलर का एक कहते हैं कि हमेशा से एक कहावत है कि इंडिया में वेजिटेरियन फास्ट बॉलर्स होते हैं, तो अशोक घर से बाहर अंडे वंडे घर के बाहर है, कुछ शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन लेता है जो अच्छा फूड सप्लीमेंट, यही और कुछ नहीं लेता, बाकी सब देसी खुराक। देसी। सुबह दलिया खाता है, हाँ, बस जाने से पहले ग्राउंड पे जाने से पहले दलिया खा के जाता हूँ। तो उसको कुछ फरमाइश होता है कि आ रहा हूँ, ये बना के रखना, वो बना के रखना, या फिर माँ के हाथ का कुछ भी चलेगा? कुछ भी खा लेता है बाप भी, अच्छा, ठंडी बासी कुछ भी नहीं देता। सब्जियाँ कौन भाई, मैं ऐसे नहीं खाता। अरे छोटे से बचपन में मुंडा से एला पाड़ता हो तो मैं रोटी घर का नॉर्मल रोटी सर। मीठा कितने साल से छोड़ती है? अभी वो जब KKR से पहले छोड़ दिया था, KKR खेल के आने के बाद में छोड़ा, वो पहले नहीं छोड़ा था, सारा मीठा छोड़ दिया सब। इतना एडुकेशन उसको फिटनेस को लेके मतलब कैसे हुआ? ये अचानक हुआ या फिर ओवर द इयर्स? देखो जैसे जैसे वो खेलता गया उसको तभी पता चला, वरना बाकी का ऐसे अवेयर नहीं था। वैसे बस वो ग्राउंड में ये था कि वो कंटिन्यू करता था, जो भी चीज़ करता था ना वो शिद्दत से करता था। कहते हैं उसका फील्डिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, और बैटिंग अभी लोगों ने देखा नहीं है, लंबे मारता है बैटिंग में भी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जब हम अकेडमी जाते थे तब वो बैटिंग ही करता था उनकी। अच्छा, हाँ, ओपन करता था अकेडमी टाइम में, काफ़ी शतक मारे उसने। हाँ, तेज डालने का बात हम तब से निरंतर कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस में मेरे को किसी ने बोला कि तेज तो डाल रहा है पर वो जो 150 से सीधा 100 पे आ जाता है वो सबको टेंशन दे रहा है कि ये कैसे कर रहा है। वो स्लोअर वन कहाँ से ऐड हुआ, कैसे? क्योंकि बैक ऑफ द हैंड भी डालता है, उंगलियां भी फेरता है, तो कैसे वीडियो देखी, कहाँ से आप लोगों को थॉट आया कि ये डालना है हल्का वाला बॉल? खुद ने बिल्ड करी है उसने खुद ने। तो ऐसा आप दोनों भाइयों का बात हुआ कि यार तेज तो फेंक रहे हैं पर T20 में बोलता था देख तेज तो फेंकता है लेकिन एक चीज़ और लेनी पड़ेगी तेरे को साथ में, एक चीज़ तो और डालना पड़ेगा तेरे को, खाली तेज से नहीं बनेगा। तेज से नहीं बचेगी। या तो तू ऐसा कर कि तेज डालता है उसी के अंदर स्विंग तेज कर ले,
कुछ तो करना पड़ेगा। पर ऐसा आपको क्यों लगा ये ज़रूरी है? आपने पुराने बॉलर्स देखे कुछ? देखो अब क्रिकेट देखते हैं तो थोड़ी सी समझ आ गई कि हाँ, अब एक एक चीज़ से नहीं बच पाओगे आप, उसके साथ में कुछ तो ज़रूरी है। तो कितनी मेहनत लगी वो बॉल मास्टर करने में? मतलब उसको 4-5 साल लग गए उसको। अभी भी मतलब एक्यूरेट नहीं डाल पाता, लेकिन उसको मतलब कर पाता है उसको उस चीज़ को एग्जीक्यूट। अंकल आपको पासेस के डिमांड आ रहे हैं, हम पत्रकार तो परेशान हैं, आप कितने परेशान हैं? वो तो अब रिश्तेदारों का और का फोन तो आता ही नहीं। तो कितना टिकट बांट दिए होंगे? नहीं, मैं तो किसी के अमल नहीं बढ़ता। तुम्हारा काम है बच्चा, ये बड़े बच्चे को मैं समझता है ट्रैक्टर। तो गांव में ठाठ तो बढ़ गया होगा, अब निकलते होगे जब स्कूटर पे तो फिर अब सेलिब्रिटी लोग बन गए आप। पहचान तो लेते होंगे। पहचान वो तो आसपास के गांव वाले तो पहले भी जानते। अच्छा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ। कुछ बदला नहीं, मतलब आपके लिए वही अपना खेत जाने का रूटीन। कभी एक होता है यार अक्षय कि जब प्लेयर आईपीएल खेलता है तो जैसे आप, ये तो एक गांव है, जब गांव से भी बच्चे निकले तो होता है कि एक शहर में एक फ्लैट ले लें जहां ट्रेनिंग हो, ये करें वो करें। जैसे आप बोल रहे हो कि 20 किलोमीटर दूर जिम भी जा रहा है, कभी इसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया कि अरे भैया उधर इन्वेस्ट कर देते हैं, जयपुर रह लेते हैं, दिल्ली या नोएडा रह लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट लाइफ है यहाँ। नहीं छोड़ना है नहीं छोड़ना, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है रास्ते की। आपने कभी पिटाई नहीं करी? मैं तो नहीं करी, इसकी तो बहुत कर दी थी। खेत लेके जाते थे आप बचपन हाँ में? ले जाओ था, बाजरा आजरा सब कटाएड़ा है। अच्छा, वो काटता था हाँ, सब? ये भी कटाओ, वो भी अब भी कटाओ से ये। अच्छा, कितनी बार आपको मार पड़ी है उसकी वजह से? एक बार तो बेल्ट से पिटवाया था। क्या हुआ था बताओ? क्या किस्सा था वो? पापा ही बताइए। क्या हुआ? बताओ आपने अंकल। बेल्ट से क्यों मारा इसको? ऊपर अपना याद नहीं रहता, आप ही बता। किसी भी बाप को याद नहीं रहता क्यों मारा है। ये पता है कि हाँ बस मारा था। तो अभी बोलता है अंकल कभी कि अब छोड़ दीजिए, अब आराम करो, अब क्यों खेती वेती करना है अभी? अब कौन अशोक बोलता है अक्षय ही। कभी? या अक्षय? बोलता है पर तो कर्म तो करना ही पड़ता है। तो अभी रूटीन आपका चालू है। कितने बजे रोज जाते हो खेत? सुबह रोटी खा के? नहीं, सुबह उठ के नहा धो के फिर खेत। पास ही है यहाँ से खेत? हाँ पास। अच्छा, कभी कोई ख्याल नहीं है जगह छोड़ने का? अभी मिट्टी से लगा हुआ है। मेरे को तो उम्मीद है जाकर। कल को इंडिया खेलता है हाँ। तो बहुत लोग आएंगे, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, सब हो जाएगा। तो क्या लगता है, मतलब अशोक शर्मा का पसंद क्या है? छोड़ो अभी तो बहुत है, तीनों फॉर्मेट खेलना, बॉडी फास्ट बॉलर, उसको ये तो बोला होगा कभी कि क्या खेलना है, लाल बॉल, सफ़ेद बॉल, या फिर सिर्फ एक बार इंडिया? बस उसके माइंड में